हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 4C करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक नंबर्स एंड फाइंड द टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 3। मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये सब परफेक्ट क्यूब्स है और इनका क्यूब रूट जानना है। यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा और टेंस प्लेस में क्या आएगा, तो हम एक ही साथ इन सम्स को करते चलेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले यहां देखिए, हमें ये पता है 2 क्यूब 8 है, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। ये तो हमें फाइंड द क्यूब्स में हमने ये बाय हार्ट कर लिया था। तो इसका ऑपोजिट ही तो क्यूब रूट होगा। मतलब 2 क्यूब अगर 8 है तो क्यूब रूट इसका क्या होगा 2, क्यूब रूट इसका क्या होगा 3। तो इस तरह से इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आंसर आ रहा है, बरोबर। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो देखिए, जो भी क्यूब्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में एंड हो रहे हैं, मैं क्या कह रही हूं बच्चों, जो भी क्यूब्स, जो भी परफेक्ट क्यूब्स का आंसर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में एंड हो रहे हैं, उनके क्यूब रूट्स भी 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में एंड हो रहे हैं। जैसे ये एक परफेक्ट क्यूब है 11 का 1, 3, 3, 1, तो ये क्यूब है तो इसका क्यूब रूट भी देखिए 1 में एंड हो रहा है। 10 क्यूब जो 1000 है उसका क्यूब है 1000, उसका क्यूब रूट भी सेम 0 से एंड हो रहा है। उसी तरह 64 क्यूब है 4 का और उसका क्यूब रूट भी 4। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। अगर क्यूब 0, 1, 4, 5, 6, 9 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 से ही एंड होगा। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब्स है और इनका ये क्यूब रूट है, तो ये सेम है। ये एक पैटर्न समझ लिया। अब अगर यूनिट्स प्लेस 8 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट जो है वो 2 में एंड हो रहा है। उसी तरह से अगर क्यूब 2 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 8 में एंड हो रहा है। तो हम इसे इनवर्स याद रख सकते हैं। दैट मीन्स इफ क्यूब इज 2 then cube root is 8, ends with 8, and if cube ends with 8 then its cube root ends with 2। यूनिट्स प्लेस में इसका इनवर्स। एंड लास्ट, अगर क्यूब 3 में एंड हो रहा है वंस प्लेस में तो उसका क्यूब रूट 7 में। उसी तरह से अगर 7 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 3 में। ये लास्ट है। अगर क्यूब 7 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट है 3 वंस प्लेस में, और अगर क्यूब 343 मतलब 3 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट है 7। बस ये इनवर्स याद रखिए आप। ठीक है, अगर ये आपने बाय हार्ट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज 4C फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट्स ऑफ द क्यूब रूट और फाइंड द टेंस डिजिट्स ऑफ द क्यूब रूट ऑल्सो फॉर दिस नंबर। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि ये कौन से नंबर से एंड हो रहा है। कौन से नंबर से एंड हो रहा है, 6 से। तो हमने क्या बोला, अगर कोई परफेक्ट क्यूब 6 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट भी किससे एंड होगा, 6 से। मतलब इसके वंस प्लेस में 6 आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि टेंस प्लेस में इसका क्या आएगा, क्यूब रूट इसका क्या आएगा। तो उसके लिए हमें एस्टिमेशन मेथड यूज करना होगा। एस्टिमेशन मेथड मतलब हम पीछे से 3 पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे नंबर को। सो पीछे से इस पार्ट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 3 नंबर्स को एक पार्ट में डिवाइड किया तो यूनिट्स प्लेस मुझे मिल गया। अब जो बाकी बचा है 17, ये हमें देखना होगा किसके बीच में लाई करता है, कौन से परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है। अब 17 किसके बीच में लाई करता है बच्चों, 8 और 27 के बीच में। ठीक है, 17 लाइज बिटवीन 8 एंड 27, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब्स है।
8 किसका परफेक्ट क्यूब है? 2 का, 2 क्यूब, और 27 है 3 क्यूब। तो इनमें से छोटा कौन सा? 2, तो ये 2 आ जाएगा इधर। तो अब हमें मिल गया टेंस प्लेस में क्या आ रहा है? 2। सो देयरफॉर इन टेंस प्लेस 2। तो हमें दो आंसर मिल गए। फाइंड द यूनिट डिजिट्स 6, फाइंड द टेंस डिजिट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42875। अब यूनिट्स प्लेस में 5 है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा? 5 ही होगा। तो ये हमारा 5 हो गया वंस प्लेस। अब टेंस प्लेस के लिए एस्टिमेशन करना होगा कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो हम पीछे से 3 नंबर का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें से हमें वंस प्लेस मिल गया। अब जो बचा है 42, वो हमें देखना है 42 लाइज बिटवीन विच क्यूब, विच परफेक्ट क्यूब्स। 42 लाइज बिटवीन 27 एंड 64, और 27 है 3 क्यूब एंड 64 इज 4 क्यूब। इन दोनों में से छोटा कौन सा? 3, तो हम लिखेंगे 3। तो 35, therefore 3 will be in tens place। मतलब 35 into 35 into 35 ही ये नंबर आ रहा है, और 26 into 26 into 26 ही ये नंबर आ रहा है। अब लास्ट है 343000। अब देखिए इस 3 नंबर्स का मैं एक पैर बनाऊं तो यूनिट्स प्लेस में क्या है? 0। तो वंस प्लेस में क्या आएगा? 0 ही आएगा क्यूब रूट में, क्योंकि अगर एक कोई परफेक्ट क्यूब 0 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट भी 0 से ही एंड होगा। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया यूनिट्स प्लेस। अब टेंस प्लेस, बाकी क्या नंबर बचा? 343। अब 343 किसी के बीच में लाई करता है? नहीं, 343 तो एक परफेक्ट क्यूब है 7 का, तो 7 ही आएगा। तो व्हाट इज देयर इन टेंस प्लेस? 7, क्योंकि ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो फर्स्ट का आंसर 2, सेकेंड का आंसर 3 और थर्ड का आंसर 7 टेंस प्लेस के लिए। यूनिट्स प्लेस तो 6, 5 एंड 0। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन साथ में करते जा रहे हैं ताकि हमें एस्टिमेशन आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। डी सम है 205379। 205379। अब बच्चों याद है ना, अगर 9 होगा तो 0 1 4 5 6 9 अगर क्यूब है तो उसका क्यूब रूट भी उसी से एंड होगा, मतलब ये यूनिट्स प्लेस में भी 9 ही आएगा। अब टेंस प्लेस के लिए 205 किसके बीच लाई करता है बच्चों? 205 लाइज बिटवीन 4 क्यूब एंड 5 क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब क्या है? 164 और 5 क्यूब है 125। हाँ नहीं, ये तो 205 हो गया ना। हाँ बच्चों, 4 क्यूब नहीं, ये 64 एंड 125 आ रहा है, जबकि हमें 205 चाहिए। सो 205 लाइज बिटवीन 5 क्यूब एंड 6 क्यूब, क्योंकि 5 क्यूब क्या है? 125 और 6 क्यूब है 216। सो 205 इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, तो इसमें से छोटा कौन सा? 5। सो आंसर होगा हमारा 5। तो यूनिट्स प्लेस में 9 और टेंस प्लेस में 5। सिक्स्थ नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चों। -32768। हाँ, अब 8 आ गया है बच्चों। देखिए इस पीछे से इसका एक ग्रुप बनाएंगे, और हमने पढ़ा था अगर 8 होगा तो 2 और 2 होगा तो 8। सो 8 का वंस प्लेस क्या आएगा क्यूब रूट में? 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना मत भूलिए। अब क्या बचा बच्चों? 32। अब 32 किसके बीच में लाई करता है? कौन से क्यूब के बीच में? 3 क्यूब जो कि है 27 और 4 क्यूब जो कि है 64। सो 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में लाई करता है 32, बरोबर। 32 इन दोनों के बीच आएगा। सो इसमें से छोटा कौन सा? 3। सो योर टेंस प्लेस इज 3 एंड योर वंस प्लेस इज 2। नेक्स्ट -103823। हाँ, अब आ गया है 3। याद है बच्चों, 3 आएगा मतलब
वंस इसका क्यूब रूट के जगह पे क्या आएगा, 7 आएगा। याद है, इस समय मैंने दिखाया था आपको। देखिए 3 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 7, और 7 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट 3। तो इसके वंस प्लेस होगा 7, माइनस की जगह माइनस लगा देते हैं। अब 103, अब 103 किसके बीच में लाई करता है बच्चों, 27, 64 फिर 125। सो 64 और 125 के बीच लाई करता है, वो है 4 क्यूब और वो है 5 क्यूब। ठीक है, तो 4 और 5 में कौन सा छोटा, 4, तो 4 ही आएगा। सो वंस प्लेस 7 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के लिए टेंस प्लेस में 4। 21952। अब 2 मतलब बच्चों जैसे मैंने कहा था, अगर क्यूब में है 8 तो क्यूब रूट में 2, क्यूब में है 2 तो क्यूब रूट में 8, इनवर्स 2 का 8, 8 का 2, बाकी क्या बचा 21। अब 21 किसके, कौन से परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करता है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, हाँ 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, क्योंकि 2 क्यूब है 8 और 3 क्यूब है 27, सो 21 इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसमें से छोटा कौन, 2 क्यूब की 3 क्यूब 2, सो हम लिखेंगे 2। सो वंस प्लेस इज 8 एंड टेंस प्लेस इज 2। अब लास्ट सम 2197। अब देखिए बच्चों, जब क्यूब था 3 तो क्यूब रूट हो गया 7, अब क्यूब है 7 तो क्यूब रूट क्या होगा, वंस प्लेस में 3। अब बचा 2, अब 2 किसके बीच में लाई करता है, 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में, क्योंकि 1 क्यूब का आंसर है 1, 2 क्यूब का आंसर है 8 और 2 इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो इनमें से छोटा कौन, 1, तो 1 आएगा आंसर। सो वंस प्लेस में 3 एंड टेंस प्लेस में 1। ठीक है बच्चों, सो आप लिख सकते हो देयरफॉर 1 इन टेंस प्लेस। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 खत्म हो चुका है बच्चों। अगर आपको अभी थोड़ा डाउट है या क्लैरिटी नहीं मिला है, हम वैसे भी क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, वो भी एस्टिमेशन से ही। ये हमने जो सीखा ये भी एस्टिमेशन ही था। तो अगर हम वापस से इन सम्स को करेंगे तो ये और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाय।